नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है एमपी बुलेटिन का। बैतूल जिले से विकासखंड आमला की ग्राम पंचायत हरण्या में आज दोपहर लगभग 4 बजे नशे की धुत में एक युवक ने कुल्हाड़ी से 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के बैतूल में विकासखंड आमला की ग्राम पंचायत हरण्या में दोपहर 4 बजे नशे में धुत एक युवक ने कुल्हाड़ी से 2 युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। खेमचंद पंडोल और सुखदेव मजालपुरी, जिनकी उम्र 45 वर्ष के आसपास बताई जा रही है, दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर करवाया है। बोरदही पुलिस मामले की जाँच कर रही है। का नाम? मेरा नाम खेमचंद पंडोल है। क्या घटना घटी आपके साथ? हम बैठे थे शेरदिल बिहारी के घर, जी। तो उधर से आया और ने दाड़ा कुल्हाड़ी मारना चालू कर दिया भवानी यदुवंशी ने। भवन एजेंसी ने किस बात को लेकर विवाद हुआ? कोई बात ना, कोई चीज कुछ नहीं साहब, आया और छुटकन मारना चालू कर दिया। हाँ, क्या चाहते हो? भैया से विशेष कार्रवाई हो, बिल्कुल हमको जानलेवा हमला हुआ है, उन्होंने जानलेवा हमला किया मेरे ऊपर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भिंड में अमृत योजना के तहत भिंड रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए सांसद संध्या राय ने औचक निरीक्षण किया है। क्या कुछ पूरा माजरा है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। भिंड में अमृत योजना के तहत भिंड रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लेने के लिए सांसद संध्या राय ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और ठेकेदारों को सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कार्य सीमा भी पूरी होनी चाहिए। सांसद ने यह भी कहा कि निर्माण में लापरवाही और देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। सांसद संध्या राय ने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया और निर्माण में आ रही बाधाओं पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि अमृत योजना के तहत भिंड रेलवे स्टेशन का विकास क्षेत्र की समृद्धि और मील का पत्थर साबित होगा। ये परियोजना भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक और सुविधाजनक बनाना है। तो मेरे सभी पत्रकार भाइयों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सबको इसलिए भी धन्यवाद देती हूँ कि समय समय पर आप सब मुझे भी जागरूक करते रहते हैं। और कल भी मैंने कुछ पत्रकार भाइयों के साथ में कल अकेले निरीक्षण किया, जब मुझे लगा कि एक बार अधिकारियों को बुलाकर पूरी स्थिति का जायजा लें, क्योंकि बहुत बड़े स्तर से काम चल रहा है। लगभग मैंने पूछा था अमाउंट, ये ब्रिज का अलग है 39 करोड़ का, ये ब्रिज का अलग है और टोटल स्टेशन पर मुझे लग रहा है 60 करोड़ के करीब अलग अलग विषयों को लेकर काम चल रहा है, जिसमें हमारा किसानों का रेक पॉइंट है, ब्रिज है, उसमें सिविल वर्क का भी बहुत सारा सजावट का काम है, जिसके टोटल किसी का काम फरवरी में कंप्लीट हो रहा है, किसी का मई में हो रहा है और किसी का आगे तक। कुल मिलाकर हमें लग रहा है जो आने वाला हमारा दीपावली रहेगी अक्टूबर, मुझे लग रहा है पूरा काम अपना दिवाली के आसपास अपने को रेलवे स्टेशन का जो भव्य अच्छा एक दृश्य देखने को मिलेगा, वो दीपावली के अवसर पर अपन सबको मिलने वाला है। और अलग अलग काम चल रहे हैं। अभी कुछ कामों का हम लोगों ने आपके साथ में देखा भी, कहीं काम बहुत अच्छा भी चल रहा है। जहाँ जहाँ कुछ कमियाँ मिली हैं, मैंने तत्काल आप लोगों के सामने अधिकारियों को कहा है उसको ठीक किया जाए। जो क्वालिटी है उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो ये काम होगा कई सालों तक, क्योंकि एक बार कोई काम होता है और कई सालों तक वो काम चलता है और क्षेत्र की जनता जनार्दन के लिए उपयोगी रहने वाला है। और भिंड जो अमृत योजना में भिंड दतिया दोनों स्टेशनों को जोड़ा, इसलिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को और अपने रेलवे मिनिस्टर माननीय अश्विनी वैष्णव जी को धन्यवाद भी देती हूँ और आप सबको भी धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जो भी प्रयास ये हुआ है मेरे क्षेत्र के सभी नागरिकगणों के माध्यम से, मेरे पत्रकार भाइयों के माध्यम से और मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये काम आज हमको मिला है। और कृतज्ञता भी ज्ञापित करती हूँ कि बहुत कई स्टेशन है पूरे देश के, लेकिन भिंड को जोड़ा, दतिया को जोड़ा अमृत योजना में आज करोड़ों के काम स्टेशन पर चल रहे हैं। और दिवाली के आसपास हम सबको ये सारे काम पूरी तरह चौबंद पूरे होकर मिलेंगे और जब स्टेशन पर लोग आएंगे तो देखेंगे कि वास्तव में भिंड का स्वरूप बदला हुआ है और भिंड हमारा प्रगति की ओर अग्रसर है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रतलाम में बैंकों में फर्जी खाते खोलकर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले पूर्व पटवारी हेमंत बागड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वह लंबे समय से फरार था और न्यायालय ने उसे फरार घोषित कर उद्घोषणा जारी की थी।
रतलाम में बैंकों में फर्जी खाते खोलकर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले पूर्व पटवारी हेमंत बागड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जो कोचिंग संस्थान चलाता था, साल भर पहले फर्जी दस्तावेजों से बैंक के खातों में खुलवाकर गबन किया। इस मामले में औद्योगिक क्षेत्र थाने में आरोपी के खिलाफ कई गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस को इसकी तलाश में काफी मेहनत करनी पड़ी और आखिरकार उसे उज्जैन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया। पुलिस अब मामले की गहन जांच कर रही है। हेमंत बागड़ी रतलाम 80 फीट का रहने वाला है और पटवारी है जो वर्तमान में सस्पेंड चल रहा है। पटवारी रहने से पहले ये फाइनेंस लोन वगैरह के काम करता था। इसने पटवारी में रहते हुए और उसके पूर्व कुछ लोगों से लोन कराने के नाम पे फोर्जरी की है। लोन के नाम पे उनसे पेपर लेता था और उन पेपर पे अपने साथियों के साथ मिलकर एडिटिंग करके नाम में और फ़ोटो में एडिटिंग करके उनके लोन स्वीकृत करा के उन लोन को अपने अकाउंट में या अपने साथी के अकाउंट में डलवाने का काम करके और लोगों के साथ 420 किया है। इसके विरुद्ध यहाँ आईए रतलाम में 2 प्रकरण पंजीबद्ध हैं 2023 से और स्टेशन रोड पे भी एक मामला इसके 420 का पंजीबद्ध है। और भी लोगों की तो हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत पाली थी और दूसरे मामले में भी अग्रिम जमानत फरियादी से कंप्रोमाइज़ के पत्र प्रस्तुत करके हाई कोर्ट में जमानत पाली थी। जब फरियादी को ये बात पता चली तो उसने हाई कोर्ट में आपत्ति दर्ज की थी कि मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। जब उनकी जांच हुई, माननीय न्यायालय ने जांच के लिए प्रपत्र हमें उपलब्ध कराए, हमने जांच करवाई क्यूरी शाखा से, तो वो सब पत्र फर्जी निकले। इस पर से हाई कोर्ट द्वारा इसको गिरफ्तारी के आदेश जारी किए गए थे। ये फरार था, हमने इसको फरार घोषित किया, न्यायालय ने भी फरार घोषित किया और सूचना पर कल हमने इसको उज्जैन से गिरफ्तार किया है। आज न्यायालय प्रस्तुत किया था, न्यायालय से उसका 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया है। इसके द्वारा किए गए धोखाधड़ी 420 के मामलों में जांच की जा रही है। स्टेशन रोड थाने में भी इसका कुछ प्रकरण? हाँ, स्टेशन रोड पे भी 420 का मामला है इसके विरुद्ध। न्यायालय में आपके द्वारा चस्पा भी किया गया था कुर्की? न्यायालय में ये गिरफ्तारी से बच रहा था, फरार था, इसलिए उद्घोषणा जारी करवाई थी ताकि इसकी संपत्ति कुर्क कर सकें। इस बीच हमें सूचना पर हमने इसको कल रात को उज्जैन से गिरफ्तार किया। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। रीवा जिले के रथहरा में सोलर गुरु शोरूम के प्रोपराइटर शुभम सिंह बघेल ने प्रेस वार्ता के दौरान सोलर पैनल के फायदे बताए, जिसमें उन्होंने कहा कि सोलर लाइट पर्यावरण प्रदूषण कम करती है और बिजली की खपत घटाती है और केंद्र सरकार की योजनाओं से सब्सिडी प्राप्त करके लागत कम की जा सकती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रथहरा में स्थित सोलर गुरु शोरूम में प्रोपराइटर शुभम सिंह बघेल ने एक प्रेस वार्ता के दौरान सोलर ऊर्जा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि सोलर सौर लाइट के माध्यम से चार्ज होकर बिजली उत्पन्न करता है और वर्तमान समय में यह हमारे घरों और खेतों में सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो सकता है। इसके अलावा सोलर पैनल के उपयोग से पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है और बिजली की खपत भी घटती है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जिक्र किया, जिसके तहत सब्सिडी प्राप्त करने पर लागत में कमी आती है, जिससे खर्च भी कम होता है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम शुभम सिंह बघेल है। जी, आप ये शॉप जो चला रहे हैं, ये कब से चला रहे हैं आप? सर, मैं अगर बताना चाहूँगा आपको कि ये शॉप 2015 से संचालित है। 2015 से हमने जब शुरुआत करी थी, उसमें सोलर के शुरुआती प्रोडक्ट्स हमने शुरू किए थे, जिसमें से लोगों का रुझान तो काफ़ी कम था, लेकिन धीरे धीरे करके एक बड़े पायदान पर सोलर स्थापित हुआ है। अच्छा, बताइए, जैसे जिसमें सोलर लगाने से जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उनको क्या प्रॉफिट है और क्या उनको हानिकारक है इससे? जी, जैसा कि सोलर से लोग समझते हैं कि सौर ऊर्जा से ही बिजली बनती है, तो सही बात है। सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का एक माध्यम है सोलर पैनल। तो शुरुआती समय पर तो ये था कि जिन जगहों पर बिजली उपलब्ध नहीं थी, उन जगहों पर बिजली का ऑप्शन क्रिएट करने के लिए ऑफ ग्रिड सोलर संयंत्र लगाए जाते थे, बैटरी लगती थी, सोलर पैनल और इन्वर्टर लगाए जाते थे। लेकिन आने वाले समय में इसके सोलर के जनरेशन गैप कई देखने को मिले हैं और लगातार उसमें ऑन ग्रिड भी आया है, जो कि आपके बिजली के बिल को कम करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कस्टमर और सर्वाधिक बड़ी बड़ी कंपनियां भी जो हैं
ऑन ग्रिड संयंत्र स्थापित कर रही हैं और अपने बिजली के बिल का लगभग 80 से 90% कॉस्ट कटिंग कर पा रही हैं बिजली के बिल में सोलर लगा के। और इसलिए भी ये बेनिफिशियल है क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेबल प्रोडक्ट है। एक बार लगाने के बाद ये लगभग 25 साल और 30 साल की वारंटी तक के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है कंज्यूमर को, एंड कंज्यूमर को, कि एक बार तो इन्वेस्टमेंट है लेकिन लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें बनती है। और मेन तो बेनिफिट्स यही हैं कि आप अगर बिजली के बिल को अपने कम कर सकते हैं, और जहाँ पर चांसेस ये हैं कि अगर एक एक्सपेक्टेशन है हमारी कि किसी का बिजली का बिल आ रहा है मान लीजिए 1000 रुपये, अगर उससे हम 900 रुपये तक कम कर पाते हैं किसी एक ऐसे प्रोजेक्ट को लगाकर जो कि 30 साल की वारंटी का प्रोजेक्ट है, तो अच्छा, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है कंज्यूमर के लिए भी। सोलर किस प्रकार से बिजली को उत्पन्न करता है? देखिए, अगर टेक्निकल बेस पर बात करें तो सोलर पैनल में सोलर फोटोवोल्टेइक सेल लगती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश से। जनरली लोग ये सोचते हैं कि जब ज़्यादा टेम्परेचर रहता है तो ज़्यादा बिजली जनरेट होती है, लेकिन आपको हम बता दें कि ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती, सनलाइट की आवश्यकता होती। सूर्य के प्रकाश से और कुछ ऊष्मा का उपयोग कर वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है सोलर पैनल। तो इससे सोलर पैनल बिजली जनरेट करता है। और आपको बता दें कि पिछली जो टेक्नोलॉजीज़ थी, कई टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, तो वर्तमान में जो सबसे पावरफुल टेक्नोलॉजी चल रही है अपने भारत देश में वो टॉपकॉन टेक्नोलॉजी है, जिसमें आने वाले हर 2-4 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आती है और उसमें बहुत ही बड़ा जनरेशन गैप भी है। शुरुआत में जब हमने शुरू किया था तो पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की सीरीज आती थी, उसमें पर किलोवाट 3 से 4 यूनिट बिजली बनती थी। आज का जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसमें 6 से 7 यूनिट तक बिजली बन रही है। ओवरऑल अगर देखते हैं तो जनरेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, तो सबके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जैसे लोगों की मंशा, लोगों के अंदर एक धारणा रहती है कि जैसे बारिश के मौसम में ये काम नहीं करता है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पर जब हमारा एक डार्क क्लाउड की कंडीशन आती है, जैसे एकदम से बादल हो गए या फिर कोहरा बहुत ही ज़्यादा है, सनलाइट नहीं निकल रही है बिल्कुल भी, तो उन परिस्थितियों में आपको ये देखने को मिलेगा कि सोलर पैनल जनरेशन बहुत ही कम करता है। बहुत कम का मतलब ये है कि 10% 20% तक भी पावर का जनरेशन आता है। लेकिन ऐसे टाइम पीरियड्स आपको साल भर में मुश्किल से 20 से 25 दिन ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें एकदम डार्क क्लाउड की कंडीशन है। तो जहाँ पर जो सोलर सेटअप आपको 50 यूनिट जनरेट करता है, उन जगहों पर आप 8 से 10 यूनिट भी जनरेशन देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ 25 से 30 दिनों के ड्रॉबैक को देखते हुए आप साल भर को डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि साल भर में अगर हमारा सोलर पैनल 11 महीने अच्छा बिजली का जनरेशन कर रहा है और 1 महीने का कुछ ड्रॉबैक भी है, तो उसमें हमें कोई डिसएडवांटेज विशेष नज़र नहीं आती, क्योंकि ऑलरेडी साल भर में हमें 11 महीने अच्छी बिजली दे रहा है। जैसे अभी हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा एक योजना निकाली गई है इसके माध्यम से, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? कौन सी योजनाएं हैं, इसमें क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है? समय समय पर सरकारों ने इनिशिएटिव लिया है इसके लिए। तो पहले एक सोलर की सब्सिडी स्कीम थी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा संचालित थी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब से संचालित किया है स्कीम को, तो 1 किलोवाट से लेकर 3 किलोवाट तक की जो सब्सिडी स्कीम थी वो कुछ अलग रेट्स पर थी। उसके बाद जब सब्सिडी रेट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो प्रेजेंट पे जो स्कीम चल रही है 30,000 रुपये पर किलोवाट सब्सिडी है 2 किलोवाट तक, और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट के बीच अगर कोई लगाता है तो उनको 78,000 रुपये की सब्सिडी है। 3 से 10 किलोवाट भी लगाता है कोई तो उसको 78,000 की ही अनुदान राशि मिलती है। ये योजना का उद्देश्य जहाँ तक मैं मानता हूँ, मध्यम वर्गीय परिवार जिनका बिजली का बिल आपका 4,000 5,000 से लेकर 10,000 तक आता है, उनके लिए बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल स्कीम है। और जिनका बिजली का बिल 1,000 से लेकर 3-4 हज़ार तक भी आता है, उनके लिए भी यही योजना लाभकारी हो रही है। बहुत सारे राज्य ऐसे भी हैं जो इस सब्सिडी स्कीम को अपने स्टेट लेवल पर भी कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं। एमपी में तो अभी कोई विशेष सब्सिडी स्कीम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है, लेकिन कुछ प्रदेश ऐसे भी हैं जो स्पेशल सब्सिडी स्कीम देते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर देखो तो यही सब्सिडी स्कीम 1,08,000 रुपये तक का बेनिफिट दे रही है एक एंड कंज्यूमर को।
और बहुत सारे स्पेशल राज्य हैं जिन पे और ज़्यादा सब्सिडी स्कीम है, लेकिन 78,000 भी एक बहुत बड़ा मार्जिन है। एक तरफ से अगर देखें तो लगभग 40% से ऊपर का कॉस्ट कवर हो जाता है अगर 3 किलोवाट का सेटअप लगाते हैं। और जैसे जैसे आप बड़े सेटअप लगाते हैं तो आप ये देखेंगे कि आपका जो बिजली का बिल, मेन तो बिजली का बिल कम करना है, पर्यावरण का सुरक्षित करना है। आपको बता दें कि सोलर पैनल से बनने वाली 1 यूनिट बिजली एटमॉस्फेयर से 1 किलो का कार्बन जो उत्सर्जन है उसे रोकती है। तो ये सबसे ज़्यादा तो आपके एटमॉस्फेयर के लिए लाभकारी है कि हम बिजली बना रहे हैं, खुद उपयोग कर रहे हैं, बिजली का बिल नहीं लग रहा है। और चौथा फायदा ये है कि हम पर्यावरण को सुरक्षित रख रहे हैं, इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। रीवा से सीनियर संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। शाहजहांपुर में 13 जनवरी को शाम 7 बजे के करीब पैपू बाई विक्रम सिंह के साथ हादसा हो गया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। 13 जनवरी शाम 7 बजे के करीब पैपू बाई विक्रम सिंह जो 30 वर्ष के हैं, उनके जिला अस्पताल चिकित्सालय शाहजहांपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल लाया गया। डॉक्टर अश्विन राजपूत ने बताया कि महिला बाइक पर सवार थी जब अचानक सड़क पर जानवर आ गया, जिसके कारण वो गिर गई। गनीमत रही कि गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पेपूबाई विक्रम सिंह 30 वर्षीय महिला है जो कि जायड़ा की रहने वाली है और इनके द्वारा बताया गया है कि किसी जंगली जानवर के अचानक सड़क पर आ जाने के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया है और ये बाइक से गिर गए थे। कोई गंभीर चोट नहीं है और इनका जो है जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मेरा नाम डॉक्टर अश्विन राजपूत। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ खान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।